सो इसी बिजनेस में अभी देखेंगे ना आप, एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जैसे कहा गया है, जैसे देखेंगे पिछले कुछ 3-4 महीने से इस बिजनेस में काफी प्रेशर रहा था, है ना, इनके प्राइसेस वगैरह, मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना, जैसे जैसे अभी देखिए, आपने देखा कि लास्ट कुछ टाइम में कमोडिटी प्राइसेस काफी करेक्ट हुई थी, मतलब घट गई थी। तो उसी के कारण जो आप देखेंगे ना, इवन जो कोको प्राइसेस है वो फॉल किया है ना। अराउंड कहता है कि अराउंड 25 से 30% के बीच में कोको प्राइसेस फॉल हुए हैं। तो जैसे कोको प्राइसेस जो होती है ना, वो अराउंड आपको बता रहा हूँ मैं, अराउंड 25,000 से लेकर $30,000 के बीच में आती है, डॉलर्स पर टन के बीच में आती है। तो वो अराउंड 25% से फॉल हुआ है ना। अब एक जो क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि कैसे जब कोको के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो क्या जो सेक्टर है वो कोको बटर इक्विवेलेंट से अगेन मूव ना कर जाए कोको बटर के ऊपर, है ना। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ कोको बटर इक्विवेलेंट एंड कोको बटर, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो जब आप कोको बटर इक्विवेलेंट की बात करते हो, तो अगर मैं आपको उसका प्राइसेस बताऊं, तो वो आपका अराउंड देखेंगे ना, वो अराउंड 5,500 से लेके $6,000 पर टन के आसपास होता है। ठीक है। तो वो प्राइसेस स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि जो कोको का यूज होता है वो अलग है, और कोको बटर इक्विवेलेंट का यूज है जो अलग है। फर्स्ट थिंग, जो बहुत ही प्रीमियम चॉकलेट्स होती है वहां पे आपको कोको बटर ही यूज होता है। हाँ, तो ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब जो कोको बटर इक्विवेलेंट है, उसका जो वो जब आप यूज करते हो ना, तो उससे आपकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फाइनल चॉकलेट्स या कॉस्मेटिक्स आइटम्स बनेंगे, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। उसके जो टेक्सचर होते हैं ना, वो इम्प्रूव होते हैं। और जब आप किसी चॉकलेट्स को खाते हो, तो उसका जो माउथ में जो फील आता है, मतलब वाटरी फील हो गया, फिर जो डिलीशियस फील होती है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस चीज़ से, कि जो डिमांड है कोको बटर इक्विवेलेंट की, इज मे बी लिटिल बिट डिपेंडेंट, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इसका खुद में ही मतलब एडवांटेज है, इसलिए इसका डिमांड इतना बढ़ रहा है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी की रियलाइजेशन है उसमें कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। रियलाइजेशन क्यों, रियलाइजेशन मतलब क्या, मतलब द अमाउंट दे अर्न ऑन देयर कोको बटर इक्विवेलेंट सेल्स। मतलब मान लीजिए पहले वो अगर ₹100 अर्न करते थे, तो क्या अभी ऐसा है कि वो लोग ₹90 या ₹80 अर्न कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। तो रियलाइजेशन उतना अफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब कोको बटर इक्विवेलेंट जो है, जो पहले 5,500 से लेके 6,000 के बीच में सेल हो रहा था, आज भी उतना ही के आसपास ही सेल हो रहा है, वहां पे उतना करेक्शन नहीं है। द करेक्शन इज देयर इन द कोको प्राइसेस, है ना। अब ये 5,500 से लेके 6,000 का रेंज क्यों है? ये वैरी इसलिए करता है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन विच द जो चॉकलेट कंपनी से वो डिमांड करती है। किसी के फॉर्मुलेशन अलग हैं तो वो अलग प्राइसेस पे सेल सेल करेगा कोको बटर इक्विवेलेंट, और कुछ की डिमांड अलग है तो वो अलग सीबीई पे सेल करेगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। अब मैं आपको यहीं पे कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस इमेज में देखेंगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था, तो इसमें अगर आप फर्स्ट इमेज में देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा, जैसे अभी मनोरमा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ, तो उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, मतलब जैसे मैंने बोला रियलाइजेशन तो उतना ही है, जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो अराउंड 20 से 25% के बीच में है। अब जैसे आप कोको बटर इक्विवेलेंट जो मार्केट होता है ना, मार्केट को देखते हो, तो वो अराउंड सिंगल डिजिट में ही ग्रो कर रहा है, मतलब 6-7% के आसपास ही है। बट जो मनोरमा है, सिंस इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड है, और ये इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं नहीं मार्केट्स में, हाँ, मतलब पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में या फिर और इवन इन इंडिया, तो इसलिए जो ये कंपनी है उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी ज्यादा आता है। और दूसरा, और आप चीज देखेंगे ना, जिन ज्योग्राफीज को ये सर्व करते हैं, जैसे आपके लैटिन अमेरिका में मेजर सेगमेंट हो गया, और जब का इंडिया में सेगमेंट है, तो वहां पे उसकी डिमांड और भी इवन ज्यादा है, तो उससे भी हमें दिखता है। और इसके अलावा, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगेन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की जो मार्केट ग्रोथ है वो आपकी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, जो सिंगल डिजिट में मैं दिखाया था उसको एक तरह से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एंड फाइनली, जब आप देख रहे हैं कि कोकोआ बटर की जो प्राइसेस है, जैसे मैंने आपको बोला कि अराउंड आपके कितने पे चल रहा है अभी, पहले 5,000 से 6,000 के आसपास चल रहा है ना, तो मतलब जो 25,000 पे चल रहा था वो घट के इतने पे आ गया है। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ से हमें ये दिखा कि कोकोआ जो है उसके प्राइसेस में तो फॉल हुआ है, बट उतना प्राइस का जो फॉल है वो आपको कोको बटर इक्विवेलेंट में नहीं दिखा है, क्योंकि जो एंड यूज है वो अलग अलग है, मतलब किस पर्पज के लिए यूज करते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट वो अलग है, और जो आपका कोकोआ यूज होती है वो अलग है। तो ये चीज हो गई। अब ये सारी तो हमने बातें कर ली। अब मैं आता हूँ इनके जो गाइडेंस वाली प्रोफाइल है। तो पहले का जो इनका FY 25 में इन्होंने किया था, वो अराउंड आपका 770 करोड़ के आसपास किया था। तो वहां से जो प्रीवियस गाइडेंस था इनका, वो अराउंड 11 नहीं सॉरी 1,050 करोड़ के आसपास था। तो उसी से अगर आप देखते हैं तो काफी वो 30-40% के आसपास ईयरली ग्रोथ की गाइडेंस आती है। तो वो भी काफी अच्छा था। अभी कंपनी आया है, तो अभी जैसे आप देखेंगे H1 में ही इनका अराउंड 65% के आसपास ग्रोथ आया है ना, या फिर उससे ज्यादा ही था थोड़ा सा। तो वहीं से दिखता है कि लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है इनका FY 25 का वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो इन्होंने इसीलिए अभी जो डिमांड देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने गाइडेंस गाइडेंस अपना डिवाइस किया है।
अभी उसको बढ़ा के अराउंड 1150 के आसपास किया है। तो उसमें अगर आप निकालोगे ना इनका ईयरली ग्रोथ का गाइडेंस, तो वो अराउंड आता है आपका 48 से 50% के बीच में। तो अगेन गाइडेंस तो रिवाइज किया गया है। और जो इनके मार्जिन प्रोफाइल है उस पर तो कोई नंबर तो देते नहीं है ये लोग, बट अगेन जो हम अगर स्टेबल मार्जिन माने जो इनके अराउंड आई थिंक 27% के आसपास है, 25 से 27% के बीच में है ना, तो उस पर अगर मैं इनका पैट निकालूं एट अराउंड 17%, तो पहले अगर पैट में इनका मान लीजिए 170-180 करोड़ के आसपास ले रहा था, तो उस पर अभी मुझे 10 से 15 करोड़ और बढ़ाने पड़ेंगे, तो अराउंड आपका 195 से लेकर 200 करोड़ के बीच में इनका पैट आएगा, है ना। और इन्होंने बोला है कि 1150 प्लस, तो इन्फोसिस यहाँ पे प्लस पे है, मतलब इससे ज्यादा, मतलब इससे बेयर मिनिमम तो हम करेंगे। तो हम अभी जो ले रहे हैं वो एक कंजर्वेटिव साइड पे ले रहे हैं। तो उससे अगर आप इनके फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो अराउंड आपका 40 से 45 के बीच में आएगा। इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि पिछले 4 या 5 महीने में सिंस कोकोआ प्राइसेस वाला बहुत अनसर्टेनिटी था इस मार्केट में, और दूसरा जो आपका जो फ्रैक्शनेशन प्लांट का अपग्रेडेशन होना था उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं थी, है ना, कि ये जो गाइडेंस दिया है इन्होंने उसको लेके दिया है या उसके बिना दिया है। तो कंपनी कहती है कि ऑल्दो हमारे प्लांट का मेंटेनेंस तो होना ही है, जो कि अभी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक, है ना, बट उससे जो ईयरली गाइडेंस इन्होंने 1150 करोड़ का दिया है वो अफेक्टेड नहीं है ना। सो अगेन दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तो इससे एटलीस्ट हमें क्लैरिटी तो मिल जाता है। अब इसी के बेसिस पर आप इसका पैग रेशियो निकालोगे ना, तो वो अब ईयरली ग्रोथ देखेंगे ना हम कितना आता है, आई थिंक वो आपका काफी अच्छा ग्रोथ है इनका ईयरली ग्रोथ नंबर में बताता हूँ आपको। तो तो अगर अगर मैं इनका ईयरली ग्रोथ देखूँ ना, तो जैसे FY25 में इन्होंने 112 करोड़ किया था, तो हम 70% पैट मार्जिन और 1150 करोड़ ऑफ टॉप लाइन पे निकालेंगे ना, तो अराउंड 74% का ग्रोथ आता है। तो आपको जो पेग रेशियो हो जाएगा वो आपका आराम से 0.5 के आसपास है। तो अगेन जो डील है काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, और कंपनी का एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। अब इसलिए काफी अच्छे से ट्रैक करना है इस कंपनी को। अब मैं बात करता हूँ जो इनका जो नया वाला प्लांट है, जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रहे हैं यहाँ पे अपना, आपके ये छत्तीसगढ़ में, जो बिरकॉनी प्लांट के बगल में आएगा। तो उस प्लांट से जब जो ये लोग कहते हैं कि जो पीक कैपेसिटी, मतलब जब 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, तो वहां पे कितना टॉप लाइन ये लोग टारगेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि अराउंड 1800 से लेकर 2000 करोड़ के बीच में रहेगा, है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 1150 करोड़ इस साल करता है, और वहां से अगर मैं 18% लेके चलूंगा ना, तो वो वही आपका कितना परसेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1150 करोड़ से ही 1800 करोड़ भी लेके जाऊँ, तो वो भी अराउंड 50% से ऊपर का ही रेवेन्यू जम दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि इवन FY27 में इनका वहां से भी, मतलब जो टॉप लाइन है और जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। और उसके अलावा तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया ही नहीं कि जो अभी इनका वेस्ट अफ्रीका वगैरह में जो इनकी प्रोसेसिंग प्लांट आएगी, सप्लाई चेन इंप्रूव होगा, आपकी जो आपकी लैटिन अमेरिकन मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे नए नए जोग्राफी को टैप करेंगे, तो वो सारे सेगमेंट्स को हमने इंक्लूड किया ही नहीं है ना। और जो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों से कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। हालांकि एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट में तो उतना कुछ कहा नहीं है, बट ये सारे हमें लीवर जरूर दिखते हैं कि कंपनी मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रही है। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स, जस्ट लेट मी सी कोई और पॉइंट तो नहीं रहा है। तो सो दिस वाज अबाउट दिस कंपनी। आई थिंक काफ़ी अच्छा अपडेट आया है, हम इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें क्लैरिटी मिल गया एटलीस्ट जो भी इशूज़ थे, और जो कोको बटर के जो प्राइसेस हैं और जो कोको बटर इक्विवेलेंट वाले जो इशू था उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी। और जो अगेन हमें ये जो आपका प्लांट का अपग्रेडेशन होना है वहाँ से भी क्लैरिटी मिल गया है कि उससे आपके टॉप लाइन वगैरह कुछ अफेक्टेड नहीं होंगी। सो ओवरऑल अ वेरी गुड अपडेट, कंपनी ने गाइडेंस रिवाइज किया है जो कि ऑफकोर्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है मार्केट के लिए। सो एंड ओवरऑल वेरी सुपर सेट ऑफ numbers, we will keep on tracking this company. Hope you have liked the video. Thank you very much.